रामगढ़ में उमड़ा भाजपा का विजय सैलाब। रामगढ़ संवाददाता राजनीति के गलियारे से उठी जीत की गूंज ने आज रामगढ़ की सड़कों पर केसरिया सुनामी ला दी। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद रामगढ़ का कोना कोना जय श्री राम और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों से थर्रा उठा। सांसद मनीष जायसवाल के नेतृत्व में निकले विजय जुलूस ने यह स्पष्ट कर दिया कि देश की जनता को केवल मोदी की गारंटी पर ही भरोसा है। ममता के गढ़ में खिला कमल, रामगढ़ में जश्न का महामुकाबला। बंगाल की धरती पर भाजपा का परचम लहराते ही रामगढ़ के चट्टी बाजार में उत्सव का माहौल बन गया। कार्यकर्ताओं ने इसे प्रधानमंत्री मोदी के अटूट विश्वास और गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति की सबसे बड़ी जीत करार दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर पहली बार मिली इस जीत को तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के अंत की शुरुआत बताया जा रहा है। चट्टी बाजार से सुभाष चौक तक गुलाल से रंगा आसमान। सांसद मनीष जायसवाल और जिला अध्यक्ष संजीव कुमार बावला के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम चट्टी बाजार से निकला। नगाड़ों की थाप, ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच कार्यकर्ता थिरकते नजर आए। गुलाल की होली, पूरे रास्ते भर केसरिया गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया गया। मिठाई का दौर, जीत की खुशी में एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। विशाल सभा, जुलूस लोहार टोला होते हुए सुभाष चौक पहुंचा, जहां ये एक विशाल जनसभा में तब्दील हो गया। सांसद की हुंकार, सोनार बांग्ला का सपना होगा साकार। सुभाष चौक पर जनसमूह को संबोधित करते हुए सांसद मनीष जायसवाल ने कहा, यह जीत बंगाल की जनता का ममता सरकार के कुशासन पर कड़ा प्रहार है। अब बंगाल में विकास की नई गंगा बहेगी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सोनार बांग्ला का सपना धरातल पर उतरेगा। दिग्गजों की रही मौजूदगी। इस ऐतिहासिक विजय जुलूस में भाजपा के तमाम कद्दावर चेहरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्य रूप से उपस्थित संजीव कुमार बावला, संजय कुमार उर्फ कुंटू बाबू, इला रानी पाठक, डॉक्टर संजय प्रसाद सिंह, राजीव जायसवाल, राजू चतुर्वेदी, अशोक कुमार, तरुण साहू और ऋषिकेश सिंह। कार्यकर्ताओं का जोश, जागेश्वर प्रजापति, महेंद्र प्रजापति, रंजन फौजी, विजय जायसवाल, राजेंद्र कुशवाहा, रूपा देवी और नूतन सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से बंगाल में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मैंडेट दिया। आपको आसाम में बड़ा मैंडेट दिया, पुडुचेरी में बड़ा मैंडेट दिया। वहां से आज भारतवर्ष में कम्युनिस्टों का जो है पूरा का पूरा खेल जो है वो सफाया खत्म हो गया। अब इसमें कोई एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कम्युनिस्ट आज राज कर रहे हो। और आपने देखा होगा कि डीएमके को भी उखाड़ करके तमिलनाडु में जो है फेंक दिया गया है। तो आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। एक तरफ बड़े बड़े दिग्गज हार रहे हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगह पर जो है अपना परचम लहरा रही है। अगर आप सही मायने में पूछना चाहते हैं तो बंगाल में खेला हो गलो। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका बलिदान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं भूला और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय और आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के बताए गए मार्गों पर और आदरणीय नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई। इसके लिए उनको कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि आभार है। अगली सरकार क्या आपको झारखंड में बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कार्य करते रहते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, तय है जो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बने। जिस प्रकार से ममता बनर्जी का अत्यंत वहाँ के जनता के प्रति एक वहाँ के जनता उनसे ठगी हुई महसूस कर रही थी और वहाँ के जनता लोग पर जिस प्रकार से अत्याचार कर रहे थे उसी का तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रति वहाँ की जनता ने जो विश्वास जताया है, निसंदेह कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। जिस प्रकार से बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, उसको लेकर तमाम भारतवासी में एक खुशी की लहर है और इसमें तमाम झारखंड वासी, भारतवासी अपना खुशी मना रहे हैं। आज पूरे भारतवर्ष में होली और दिवाली एक साथ है और इसी के तहत अब भारतीय जनता पार्टी पूरे रंग और गुलाल के साथ पूरा मशगूल है।
आज देश में इतनी जगह आपको भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न का श्रेय किससे जाता है? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिन 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है, उसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जिन्होंने गिलहरी के रूप में कार्य करके आज संगठन को विजयी बनाया है, हम सभी रामगढ़ जिला से सभी कार्यकर्ता उन कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने आसाम में हमारी तीसरी बार सरकार बनी है। ये कीर्तिमान है। पांडिचेरी में हम दोबारा सत्ता में काबिज हो रहे हैं और पश्चिम बंगाल जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म का राज्य था, लेकिन हम सभी वहाँ कभी भी कमल फूल नहीं खिला पाए थे, लेकिन आज वहाँ के कार्यकर्ताओं के बलिदान देने के बाद आज इतने वर्षों के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत वहां प्राप्त की है और ये आज का दिन ऐतिहासिक है। इस जीत को स्वर्णिम अक्षरों से यहाँ पढ़ने में लिखा गया।